वृंदावन में हम एक बार सत्संग करने गए थे, तो एक महात्मा ने बड़ा सुंदर विवेचन किया मन तत्व का। मन की स्थिति कैसी होती है, कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। मन माखी की एक गति, जो कहूं लखी न जाय। ध्यान देना, मन की उपमा मक्खी से किया उन महात्मा ने। कबहू मोहन भोग पर, कबहू मल पे जाए। ऐसी मन की दुर्गति होती है, स्थिति होती है सज्जनों। कभी ये मन जब सत्वगुण को प्रधान कर लेता है, स्वीकार करता, खूब पूजा पाठ कीर्तन करता है, और फिर न जाने अपना स्वार्थ आ जाता है, तुरंत गलत काम कर बैठता है। जैसे मक्खी कभी रसगुल्ला के ऊपर उठ के बैठती, कभी लड्डू के ऊपर, और कहीं कोई बच्चा गंदा कर देगा, तुरंत वहां उसको छोड़ के मल पर जाके बैठ जाएगी। ऐसी मन की दुर्गति स्थिति होती है सज्जनों। फिर ऐसे बिगड़े हुए मन को कैसे बचाया जाए, कैसे सुधारा जाए, तो दूसरा उदाहरण दिया उन महात्मा ने, बड़ा सुंदर दिया सज्जनों। मन की उपमा फिर जल से किया। मन की उपमा जल से किया। जल अधोगामी होता है, जल हरदम नीचे की तरह बहता है, गोस्वामी जी ने भी कहा है। जिस प्रकार से जल कहीं भी कितने ऊंचे से गिरेगा तो नीचे की तरफ ही वो अधोगति होके जाएगा, बहेगा जाएगा। यदि जल को ऊपर पहुंचाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ती है, विज्ञान के यंत्र की जरूरत पड़ती, मशीन की जरूरत पड़ती है। मन अरु जल की एक गति, ये नीचे को जाए। ध्यान देना, मन अरु जल की एक गति, ये नीचे को जाए। बड़े यतन कर राखिए, तब ऊपर को जाए। जब वैज्ञानिकों के मशीन का सहारा लेते हैं तो पाताल में स्थित पानी को भी हम लोग 50 मंजिल ऊपर पहुंचा देते हैं। वैसे योग के द्वारा इस मन को संभाल करके और परमात्मा की प्राप्ति किया जाता है सज्जनों। ऐसी मन की स्थितियां होती हैं। तो प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, नई तन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम। प्रहलाद जी ने अपने इस स्तुति में मन को तीन तरह से डांटा, गलियाया, गाली दिया। असाधु मन नीच है, दुष्ट है। नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, क्योंकि अत्यंत अपवित्र है, दुष्ट स्वभाव का है, आपके कथा कीर्तन में लगता नहीं है जल्दी। वैसे कदानु, अपने चरणारविंद का प्रेम योग भक्ति योग कब दोगे, वैकुंठ धाम मुझे कब प्राप्त कराओगे नाथ। बड़ी मंगलमय स्तुति किया भगवान की प्रहलाद जी ने। 42 श्लोकों में भागवत की सबसे श्रेष्ठ स्तुति, विशाल स्तुति। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो तुम। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मांग लो, मेरा दर्शन अमोघ है। प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो यही कृपा कर दो कि मेरे इस पिता ने आपका बड़ा अपमान किया है, बहुत गाली दी है, किस लिए जो मैं आपका एक नाम गाता था, मेरे पिता का उद्धार हो जाए, आप यही कृपा कर दो बस। भगवान मुस्कुराने लगे, कहते हैं, हे प्रहलाद जी, कैसी बातें करते हो तुम। जैसा परम पावन भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है ना, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृ भी सहते नग, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तुम तो एक पिता की बात करते हो। दूसरा कोई वरदान मांगो, ये तो तुम नहीं भी कहोगे तो भी तर जाएंगे। और कुछ मांग लो बेटा। नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मेरा दर्शन अमोघ, मांग लो। धन्य है प्रहलाद जी की निष्काम भक्ति। भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे दें, कृपा कर दें कि मेरे मन में कोई वरदान मांगने की इच्छा ही न जागृत हो, प्रकट हो। यदि राशि समय कामान वरांस्त्वदवरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहः भवतस्तु वृणे वरम। मेरे हृदय में कोई वासना इच्छा ही न प्रकट हो, यही वरदान मुझे दे दो आप। धन्य प्रहलाद की पराकाष्ठा भक्ति की, निष्काम भक्ति वो भी। इसी कारण सज्जनों, प्रहलाद भक्त तो भगवान के बहुत हुए, लेकिन प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि हैं।
भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। प्रहलाद को इतनी यातनाएं दिया था इसके पिता ने कि प्रहलाद ने अपने मुखार बिंद से कभी भी भगवान से सहायता नहीं मांगी कि प्रभु आके मेरी रक्षा करो। भगवान नाम जपते थे, वो नाम रक्षा करते थे, लेकिन भगवान से कोई प्रार्थना नहीं किया। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में पांडे जी की बड़ी दिव्य कथा आती है। एक बार षण्डमर्क बड़ा कुपित हो गए थे प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद को मारने के लिए मारण विचार कराया, कृत्या प्रकट किया। कृत्या प्रकट हुई प्रहलाद को मारने को, बड़ी सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के कृत्या का वध किया। कृत्या जब आगे सुदर्शन को देखा प्रहलाद की तरफ जाते समय तो रुक गई, और ये जब मारण अपने लक्ष्य को नहीं पाता है तो जो व्यक्ति करता है उसी की तरफ वो धावा बोलता है। कृत्या लौटी और षण्डमर्क को ही मार डालती है। षण्डमर्क मर गए हैं। वहां पर लिखा है विष्णु महापुराण में, प्रहलाद जी रोने लगे गुरु के पास बैठ करके, षण्डमर्क के पास। और जानते हो क्या कहा? यदि हमारे गुरु के प्रति तनिक भी मन में द्वेष भावना नहीं है तो हे भगवान मेरे गुरु पुनः जीवित हो जाएं। विचार करो, मारने के लिए जिस गुरु ने प्रहलाद के लिए कृत्या मारण प्रकट किया, उसी गुरु के जीवन दान के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि मेरी भगवान के चरणारविंद में तनिक भी भक्ति प्रेम है, भगवान मुझ पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तो मेरे गुरुपुत्र गुरु फिर से जीवित हो जाएं। तो देखते ही देखते प्रहलाद की वचनबद्धता के कारण फिर से वो जीवित हो जाते हैं षण्डमर्क। उस दिन से षण्डमर्क भी प्रहलाद के अनुयायी हो जाते हैं सज्जनों। ये बड़े विस्तार से विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का चरित्र आया है सज्जनों। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बड़ी मंगलमय स्तुति किया है। भगवान नरसिंह राज्याभिषेक करके अपने दिव्य वैकुंठ धाम को चले गए।